न्यू हाईटेक मिसाइलें, खतरनाक लड़ाकू विमान, ताकतवर गोला बारूद। बजट 2025 में भारत सरकार ने अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने का भी पूरा इंतजाम कर दिया है। भारत ने अपना डिफेंस बजट करीब 60,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की सांसें फुला दी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2025-26 के लिए 6,81,210 करोड़ रुपए के रक्षा बजट का ऐलान किया है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 6,21,940 करोड़ रुपए था। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल के बजट में 9.53% की बढ़ोतरी हुई है। ये बजट का 13.45% हिस्सा है, जो सभी मंत्रालयों में सबसे ज्यादा है। अब आसान शब्दों में समझते हैं कि बजट से रक्षा क्षेत्र को क्या क्या फायदा होने वाला है। इस बार के बजट में फोकस रहेगा नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन पर, लंबी दूरी के रिमोटली पायलटेड वाहनों पर, डेक आधारित विमानों की खरीद की जाएगी, एआई, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स को प्रोत्साहन मिलेगा। भारत सरकार ने डिफेंस सेक्टर को ही सबसे ज्यादा बजट अलॉट किया है। इससे मोदी सरकार का संदेश साफ है कि डिफेंस फोर्स हमारी प्रायोरिटी पर है। देश की प्रगति के साथ साथ बॉर्डर की सुरक्षा और दुश्मनों को पटकने का पूरा इंतजाम सरकार ने किया है। भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस बजट पर क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से लगभग 9.5% अधिक है। और डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है, और इसके लिए भी 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की क्षमता को पहले से कहीं और अधिक बढ़ाएगा। और पिछले वर्ष के तरह ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट में खर्च किया जाएगा, और भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस बजट में पर्याप्त प्राविधान किए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10% की वृद्धि की गई है, और कोस्ट गार्ड के लिए भी 43% यानी 43% की यह कैपिटल बजट को बढ़ाया गया है। भारत सरकार ने 6,81,210 करोड़ रुपए के जिस रक्षा बजट का ऐलान किया है, उसमें कितना पैसा किस चीज पर खर्च होगा, आइए अब एक नजर में आसान शब्दों में वो भी समझते हैं। इस बजट में आर्म्ड फोर्सेस कर्मियों के वेतन और भत्तों के लिए 3,11,732 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। घरेलू उद्योगों से खरीद के लिए 1,12,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। ECHS के लिए 8,317 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए 7,146 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 31,277 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये तो हुई भारत के रक्षा बजट की बात। आइए अब एक नजर में ये भी जान लेते हैं कि भारत के पड़ोसी मुल्कों का और बाकी अन्य बड़े देशों का रक्षा बजट कितना रहता है। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने पिछले साल रक्षा बजट को 1,80,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा था। वहीं चीन की बात करें तो पिछले साल चीन ने 225 अरब अमेरिकी डॉलर के रक्षा बजट का ऐलान किया था। हालांकि दुनिया में सबसे बड़ा डिफेंस बजट अमेरिका का है। अमेरिका का डिफेंस बजट 895 अरब डॉलर का है। तो ये थी इंडिया और बाकी मुल्कों के डिफेंस बजट की पूरी जानकारी, वो भी आसान शब्दों में। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें। अगर कुछ कमी रह गई हो तो हमें कमेंट कर बताएं, हम उन कमियों को ठीक करेंगे। अपना ख्याल रखें और बजट से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट्स के लिए NDTV इंडिया देखते रहें। नमस्ते।